गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 के सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके हमारे अतीत के चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक से ली गई है। इससे पहले की वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था और उसके जो औजार थे वो किस तरह के थे। शैल चित्रकला के बारे में हमने पढ़ा था, पूरा स्थल के बारे में पढ़ा था और आग जलाना जो था वो कैसे उसने सीखा था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा बदलती जलवायु। तो बेटा आज से लगभग अगर हम 12,000 साल पहले की दुनिया की बात करें तो उस समय पे जो जलवायु थी उसमें बड़े चेंजेस आ गए थे, बदलाव आ गए थे और गर्मी बढ़ने लगी थी। इस गर्मी के बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो कई क्षेत्र थे उनमें घास वाले मैदान बनने लगे, तो घास उगने लग गई और इस वजह से जो हिरन, बकरी, भेड़ और गाय, इस तरह के जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रहते थे। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, अब इनकी संख्या बढ़ गई तो इनके पीछे पीछे आने लगे वो, और इनके पीछे पीछे रहने से वो इनके खाने पीने की आदतों, इनके प्रजनन के समय आदि की जानकारी इकट्ठा करने लगे। तो बेटा जो चेंजेस आए जलवायु में, उसकी वजह से घास के मैदान बने, जिसकी वजह से जो है जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे, और जो मानव शिकार करते थे इनका, जानवरों का, तो इनके बारे में उन्होंने जो जानकारी वो भी इकट्ठी की। उसके बाद है यहाँ पर बेटा जो हमारा आरंभिक काल था, इस काल को जो है अलग अलग युग में बांटा गया उसके समय के हिसाब से। पुरातत्वविद जो है, जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया, अलग अलग काल में इसको डिवाइड किया है। पुरातत्वविदों ने जो इतिहास के अलग अलग काल हैं उनके अलग अलग नाम रखे, और ये नाम बच्चों थोड़े बड़े बड़े भी हैं। तो आरंभिक काल जो है उसको क्या कहा जाता था, पुरापाषाण काल कहा जाता था, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी कि प्राचीन, बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट है, पुरा आएगा, पुरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, इन दोनों से मिलकर यह बना है। और यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जो पत्थर के औजार मिले हैं उनके महत्व को ये नाम बताता है। और जो पूरा पाषाण काल है बेटा वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। तो अगर आज से हम 20 लाख साल पहले की बात करें तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक का जो काल है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। और जो मानव इतिहास की जो ज़्यादा जो घटनाएं हैं उसका 99% बच्चों यानी कि 99% जो है घटनाएं इसी काल के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जब बच्चों पर्यावरण के जो बदलाव हैं जिस काल में, उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इस समय जो है, इसका समय है वो है हमारा 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का। तो जब 12,000 साल के और 10,000 साल के बीच का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण युग कहते हैं। और इस काल के दौरान जो पाषाण औजार थे बच्चों, जो पत्थर के औजार थे, वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको हम माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहते हैं। लघु यानी छोटा और पाषाण यानी कि पत्थर। और अगला जो युग है उसकी शुरुआत होती है लगभग 10,000 साल पहले, इसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। नव का मीनिंग होता है नया और पाषाण का अर्थ है पत्थर, इसलिए इसको नवपाषाण काल कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। तो इसका आंसर है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, लघु पाषाण क्या है। इसका आंसर है बच्चों, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है बच्चों, लगभग 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग की शुरुआत होती है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर, अर्थात नवपाषाण काल। अब वर्कशीट के एंड में हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है
कि हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना चाहिए। तो बच्चों, हम सभी को अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और बच्चों, अगर आपको इस वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।